नमस्कार दोस्तों मेरे नवास्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राशियाँ एवं नक्षत्रों का राशियों के साथ क्या संबंध है और कैसे कैसे उनका पार्टिसिपेशन है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो ज़रा उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो राशियां हैं, ये राशियां हैं 12 राशियां हैं। 12 राशियों में ये नक्षत्रों का क्या इनके साथ मेल है और क्या इनके साथ क्रिया है और कैसे ये इनके साथ काम करते हैं और इनका क्या रोल है, किस तरह से रिजल्ट देते हैं, क्या परिणाम देते हैं राशियों के साथ, और ये सब बात मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ इस एपिसोड में। और ये पिछले हमने एपिसोड में आपको नक्षत्र आपको बताए थे और राशियों के जो ग्रह स्वामी हैं वो मैंने भी बताए थे, और जितने नक्षत्रों के ग्रह स्वामी हैं वो भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। इस एपिसोड में मैं आपको राशियां एवं नक्षत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहली राशि हमारी होती है मेष। ये सभी लोग जानते हैं कि पहली राशि मेष होती है। अब 27 नक्षत्र जो हैं, ये 27 नक्षत्रों में किस राशि में कितने नक्षत्र आते हैं और उनके कितने चरण होते हैं, ये हमको इस एपिसोड में जानना है। तो आप देखेंगे मेष राशि है। मेष राशि में यहाँ पर ये अश्विनी का 4 चरण आते हैं, भरणी के 4 चरण आते हैं और कृतिका का 1 चरण आता है, क्योंकि हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2/1/4 यानी कि 2 नक्षत्र का पूरे चरण होते हैं और 1 नक्षत्र का 1/4 चरण होता है, मतलब 1 चरण उसका होता है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि मेष राशि में ये नक्षत्र जो आ रहे हैं वो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। ऐसे ही अब नीचे चलते हैं, वृष राशि ये आती है। तो वृष राशि में अभी कृतिका के 1 चरण यहाँ पर आ गया, इसके 3 चरण बच गए, तो कृतिका के 3 चरण इसमें आ गए। कौन सा चरण आ गए? 3, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये 3 चरण जो है कृतिका के वृष में आ गए। अब इसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है। तो रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण जो है ना, चारों के चारों चरण इसमें आ गए। अब मृगशिरा, इसके बाद रोहिणी के बाद मृगशिरा आता है। तो मृगशिरा के 2, क्योंकि 9 चरण ही मतलब मैक्सिमम होते हैं एक राशि में। तो 3 कृतिका के हो गए, रोहिणी के 4 हो गए, मृगशिरा के 2 हो गए। 2 कौन से चरण हो गए? पहला और दूसरा चरण। ठीक है। अब तीसरी राशि आती हमारी मिथुन। मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 चरण यहाँ आ गए। इसमें वृष में 2 चरण बच गए, तो जो 2 चरण बचे हैं मृगशिरा के वो यहाँ आ गए, मिथुन में आ गए। कौन से चरण 2 आ गए? तीसरा और चौथा चरण। और इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आद्रा आता है। आद्रा के 4 चरण इसमें आ गए। इसके बाद पुनर्वसु के 3 चरण इसमें आए। कौन से 3 चरण आए? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चरण इसमें आ गए। और इसके बाद हमारी राशि आती है कर्क। कर्क राशि में आया पुनर्वसु, क्योंकि 3 चरण यहाँ आ चुके थे। पुनर्वसु का 1 चरण इसमें आ गया। कौन सा 1 चरण बचा था? लास्ट का चौथा चरण। तो चौथा चरण इसमें 1 आ गया। पुष्य का 4 चरण पूरे आ गए और अश्लेखा के 4 चरण पूरे आ गए। तो यहाँ भी 9 हो गए। 9 चरण हर राशि में नक्षत्रों के 9 चरण ही आते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 5वीं राशि सिंह राशि। इसमें माघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण। कौन से 1 चरण? पहला चरण, वो इसमें आ गया। इसके बाद हम कन्या राशि में चलते हैं। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण, 1 चरण इसमें चला गया था, 3 इसमें आ गए। कौन से 3? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इसमें आ गए।
अब इसके बाद नक्षत्र आता है हस्ता। हस्ता नक्षत्र के 4 चरण इसमें आ गए। हस्ता के बाद आता है चित्रा। चित्रा के 2 चरण इसमें आए। 2 चरण कौन से? पहला और दूसरा। ठीक है। अब इसमें आया 7वीं राशि जो हमारी है वो तुला राशि है। अब तुला राशि में नक्षत्र चित्रा। चित्रा यहाँ 2 चरण आ चुके थे और चित्रा में 2 यहाँ पर आ गए। कौन से 2 आ गए? तीसरा और चौथा। ठीक है। इसके बाद नक्षत्र आता है स्वाति। स्वाति में के 4 चरण पूरे यहाँ पर आ गए। इसके बाद नक्षत्र आता है विशाखा। विशाखा के 3 चरण यहाँ पर आए। 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा चरण यहाँ पर आ गए। इसके बाद जो राशि आती है वो हमारी वृश्चिक राशि आती है। उसका विशाखा के 3 चरण यहाँ आ गए थे। 1 चरण यहाँ पर आ गया, चौथा चरण। विशाखा का चौथा चरण यहाँ पर आ गया 1। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण आ गए। और ज्येष्ठा नक्षत्र ये है सबसे नीचे, उसका हमारा 4 चरण यहाँ पर आ गए। तो 4 चरण ये पूरे हो गए। 9 चरण इसमें हो गए वृश्चिक में भी इसके नक्षत्रों के। इसके बाद हमारे पास आती है धनु राशि। 9 नंबर पे धनु राशि आती है। धनु राशि में सबसे पहले मूल 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, पहला चरण, ये इसमें आ गया धनु राशि में। इसके बाद आती है 10 नंबर की मकर राशि। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा का 1 चरण इसमें आ गया था, 3 यहाँ बच गए। तो पहला दूसरा तीसरा चरण इसमें आ गया मकर राशि में उत्तराषाढ़ा का। इसके बाद आता है हमारा श्रावण के 4 चरण पूरे आ गए इसमें। और धनिष्ठा के 2 चरण आए। 2 चरण में पहला और दूसरा चरण इसमें आ गया। ठीक है। इसके बाद राशि जो हमारी आती है कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में धनिष्ठा 2 चरण, 2 इधर आ गए थे ऊपर मकर में, और 2 इसमें रह गए, धनिष्ठा के 2 रह गए, तीसरा और चौथा चरण इसमें आ गया। इसके बाद शतभिषा, ये 4 चरण आ गए इसमें। पूर्व भाद्रपदा के 3 चरण इसमें आ गए, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 चरण इसमें आ गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो राशि आती है वो मीन राशि आती है। मीन राशि में पूर्व भाद्रपदा के 1 चरण इसमें आया। कौन सा चरण बच गया था? 3 तो ऊपर आ गए थे, चौथा चरण ये इसमें आ गया। उत्तरा भाद्रपदा के 4 चरण इसमें आ गए। अब इसके बाद रेवती के 4 चरण इसमें आ गए। तो ये भी 9 हो गया। तो ऐसे जो है ना सारी राशियों में नक्षत्रों का, चरणों का जो विभाजन है वो इस तरीके से होता है। किस राशि में किस नक्षत्र का कौन सा चरण पड़ रहा है वो इस तरीके से विभाजन होता है इसका। क्योंकि चरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का किस नक्षत्र में किस चरण में उसका जन्म हुआ है उसमें बहुत प्रभाव रहता है उसका। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, आप सीखेंगे कि गंड मूल है और भी बहुत सारे प्रभाव हैं जिनका ये कैलकुलेशन होता है जिनसे, तो वो सब सारी चीज़ें आप सीखेंगे इसमें। तो इनका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र आ रहा है और उसका कौन सा चरण आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए ये एपिसोड हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें इसमें से ये सब हमको बहुत ही याद करके रखना चाहिए और ये बहुत ही आगे चल के हमको फ़ायदेमंद होगा। तो ये एपिसोड में मैंने आपको बताया राशियाँ एवं नक्षत्र। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा हमारा, तो हमें कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।